जय हिंद साथियों। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रथम पाठ का अभ्यास प्रश्न 1 से 10 तक का हल किया गया था। आज उससे आगे 10 से आगे का बढ़ते हैं, 11 से लेके 20 तक के प्रश्नों का अध्ययन आज करेंगे। पहला प्रश्न है इसका जो 11 से स्टार्ट है। पहला प्रश्न कह रहा है, भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा से सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित हैं। पहला कह रहा है, मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य हो सकते हैं। दूसरा कथन कह रहा है, जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं। तीसरा कह रहा है, राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल पहला और दूसरा कथन सही है। बी ऑप्शन कह रहा है केवल तीसरा कथन सही है। सी ऑप्शन कह रहा है केवल दूसरा और तीसरा सही है। डी ऑप्शन कह रहा है पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। तो अगर हम इस पे नजर डालते हैं तो पहला कह रहा है मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, ये भी सही है। दूसरा कह रहा है जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त रहता है तब तक ही वे अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। पहला दूसरा कथन सही है, लेकिन तीसरा कह रहा है राज्य का अध्यक्ष ही मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है, ये कथन गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। आगे बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन कह रहा है, भारत एवं अमेरिका की राजनीतिक व्यवस्थाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समान है। पहला कह रहा है अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास हैं। दूसरा है अवशिष्ट शक्तियां राज्यों के पास है। तीसरा है राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो की शक्ति है। चौथा कह रहा है उच्च सदन में कुछ मनोनीत सदस्य होते हैं। तो अगर इस पर नजर डालते हैं तो केवल तीसरा ही सही है। आगे क्वेश्चन 13वें पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, भारत में राजनीतिक प्रणाली की आवश्यकता के कारण है। पहला है भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया अभी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं। दूसरा कथन है भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं। तीसरा कथन है भारत एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की भूमिका में है। चौथा कथन है भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। कह रहा है उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं, हमको सही कथन इनमें से छांटने हैं। ए ऑप्शन कह रहा है केवल 3 और 4। बी ऑप्शन कह रहा है पहला, तीसरा और चौथा। सी ऑप्शन कह रहा है केवल पहला, दूसरा, तीसरा। डी ऑप्शन कह रहा है पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि डी ऑप्शन चारों ऑप्शन को सही मान रहा है। तो अगर कथन पहले पे नजर डालें, कह रहा है भारत में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया भी चल रही है जिसे राष्ट्र विरोधी ताकतें नुकसान पहुंचा सकती हैं, ये कथन भी एकदम सत्य है। वर्तमान में राजनीतिक घटनाएं, आतंकवादी घटनाएं, भाषावाद, क्षेत्रवाद, इन सब पर अगर नजर डालें तो उनके अनुसार ये कथन प्रथम एकदम सही और सटीक बैठ रहा है। दूसरे कथन पर चलते हैं, भारत की आंतरिक सुरक्षा के समक्ष कई चुनौतियां हैं, जिसको अभी मैंने बताया। आंतरिक सुरक्षा को लेकर के आतंकवाद, नक्सलवाद जैसे अनेक समस्याएं
भारत में इस वक्त मौजूद हैं। तीसरा कथन है भारत एक कल्याणकारी राज्य वेलफेयर स्टेट की भूमिका में है। ये भी एकदम सत्य है, कथन सही है। चौथा कथन कह रहा है भारतीय समाज तीव्र सामाजिक परिवर्तनों के दौर से गुजर रहा है। चौथा भी कथन सही है। इस प्रकार देखते हैं ऑप्शन डी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कह रहा है आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं। दूसरा कथन कह रहा है संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान या विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन 1 कथन सही है कि ऑप्शन केवल 2 सही है? ऑप्शन सी कह रहा है 1 और 2 दोनों सही है। डी कह रहा है ना तो 1 और ना तो 2, यानी कि दोनों कथन सही नहीं है ऑप्शन डी के अनुसार। तो अगर हम इस पे नजर डालते हैं तो हम पाते हैं आमतौर पर लोकतांत्रिक प्रणालियां संविधानवाद के दायरे में आती हैं, एकदम सही है। और दूसरे कथन पर भी नजर डालें तो संविधानवाद एक विचारधारा है जिसमें संविधान और विधानों के निश्चित समुच्चय को सर्वोच्चता प्राप्त होती है। तो दोनों कथन सत्य हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है निम्नलिखित में से किस व्यवस्था को अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन कहा जाता है? ऑप्शन ए कह रहा है परिसंघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन बी कह रहा है एकात्मक व्यवस्था, ऑप्शन सी कह रहा है संघात्मक व्यवस्था और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो अविनाशी राज्यों का अविनाशी संगठन, तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अविनाशी राज्यों का विनाशी संगठन कहलाने वाली व्यवस्था होती है। तो ऑप्शन नंबर ए कह रहा है एकात्मक व्यवस्था, बी कह रहा है परिसंघात्मक व्यवस्था और ऑप्शन सी कह रहा है संघात्मक व्यवस्था और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं कि इनमें से ऑप्शन नंबर बी सही है, परिसंघात्मक व्यवस्था। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है? सामूहिक उत्तरदायित्व का, ऑप्शन बी कह रहा है न्यायिक समीक्षा का, सी कह रहा है द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका का, डी कह रहा है वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका। तो इन सभी बिंदुओं पे अगर नजर डालें तो ऑप्शन नंबर बी न्यायिक समीक्षा, हमारे यहाँ न्यायिक समीक्षा, न्यायिक अवलोकन अन्य देशों की प्रणालियों से एकदम भिन्न है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। कह रहा है वह राजनीतिक प्रणाली जिसमें प्रांतों एवं कार्यकारी इकाइयों का निर्माण संघ की इच्छा पर निर्भर होता है कहलाती है। ऑप्शन ए कह रहा है संघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन बी कह रहा है परिसंघात्मक व्यवस्था, ऑप्शन सी कह रहा है
एकात्मक व्यवस्था, और ऑप्शन डी कह रहा है कि उपरोक्त सभी। तो इन से स्पष्ट है कि एकात्मक व्यवस्था के लिए ये कथन सत्य है। आगे बढ़ते हैं।